Assalamu alaikum students, it's your chemistry teacher Hassan Mansoor and welcome to chemistry lecture of Jina Officer School. स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स जो हैं वो क्या होती हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो ये टेंडेंसी रखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो टेंडेंसी या फिर एबिलिटी जो है एलिमेंट्स की, इसको हम कहते हैं ये उनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है या फिर ये उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है। इसको हम दूसरा नाम जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर का भी देते हैं, ठीक है। अब जितना एक मेटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतना ही उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और जितना वो डिफ़िकल्टी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना वैलेंस शेल का रिमूव करेगी लूज करेगी उतना ही वो उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव उसका कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। सो हम जो है वो सबसे पहले इधर एक बात कर लेते हैं वैलेंसी की। किसी भी एलिमेंट ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं उसको हम उसकी वैलेंसी कह देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम इधर ले लेते हैं सोडियम की, कि सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। उसके वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम इजीली अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज कर रहा है, जिस तरह से आप इधर देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी जो वैलेंसी होगी दैट इज +1। ऑलराइट। इसी तरह से हम जिंक के केस में देखते हैं कि जिंक जो है उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके तो उसके ऊपर +2 चार्ज जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये +2 जो है दैट इज वैलेंसी ऑफ जिंक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। पहले हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड अलोंग द ग्रुप जो है वो क्या है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। अब ये इसके इंक्रीज करने की रीज़न क्या है? हमें पता है कि जब हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। क्यों एटम का साइज़ इंक्रीज करता है? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाती हैं पीरियोडिकली, यानी कि फर्स्ट पीरियड, उसके बाद सेकंड पीरियड में 2 नंबर ऑफ शेल्स, थर्ड पीरियड में 3 नंबर ऑफ शेल्स। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन जो है वो वीक होती जाती है। लेट्स से कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ 2 शेल्स हैं, ठीक है। तो अब इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है दैट इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर मैं एक और न्यूक्लियर एटम जो है वो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ कि जिसके अंदर 3 शेल्स हैं, तो 3 शेल्स वाले एटम के अंदर जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो वीक होगी। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है ड्यू टू एक्स्ट्रा शेल, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वैलेंस शेल के ऊपर वो वीक होती जाती है, जिसकी वजह से एटम के लिए ये ईजी होता है कि वो अपने इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर सके, ठीक है। जैसे जैसे वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज करता है तो क्या होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता जाता है। जैसे कि लिथियम जो है वो, लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर है ग्रुप नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है। इसी तरह से पोटाशियम का उससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर टॉप पे क्या कौन सा एलिमेंट है? वो है लिथियम, ठीक है। उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटासियम, उसके बाद रोबीडियम। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो एटम के लिए ईजी होगा कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, ठीक है। सोडियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव है लिथियम से। इसी तरह से जो पोटाशियम है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसी तरह से जो रुबीडियम है वो पोटाशियम से भी ज़्यादा। तो इस तरह से ये ट्रेंड जो है वो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें पीरियड के अंदर, तो पीरियड में चूँकि
नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, यानी कि अगर सेकंड पीरियड है तो उसमें 2 शेल्स होंगे, अगर थर्ड पीरियड है उसमें 3 शेल्स होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं किसी भी पीरियड के अंदर, तो क्या होता है कि एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अब इसका डिक्रीज़ करने की रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि चूँकि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है। वैसे वैसे हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो अट्रैक्शन जो है वो उनकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होगा चूंकि वो भी ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट हम किसे कहते हैं कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से शील्ड कर देते हैं, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, और एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इन दो फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाती है, जिसकी वजह से एटम के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। सो इसलिए अलोंग द पीरियड, पीरियड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पीरियड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो जिस तरह से आप इधर देख सकते हैं कि वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज। ऑलराइट, तो इसकी रीज़न भी अब हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ये इसको हमने देखना है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और आयनाइजेशन का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम किसको कहते हैं जी? आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अगर हमने रिमूव करवाना है तो इसके लिए हमें एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस और ये उसका वैलेंस शेल है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन से फ्री करवाना है तो इसके लिए हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी इस एटम को। इस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कह रहे हैं जी कि ये डिपेंड करती है अल्टीमेटली किसके ऊपर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंटरलिंक्ड है। कैसे कि एटम का साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हमारे लिए ये मुश्किल होगा कि हम उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से छुड़वा सकें, ठीक है, जिस तरह से हम इधर देख सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हमारे पास एक दूसरा एटम है जिसका साइज़ जो है वो बड़ा है, तो उसमें हमें जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना एज़ कम्पेयर टू दिस ईजी है, ठीक है। इसको रिमूव करवाना ईजी है, ठीक है। सो जो लेफ्ट साइड है इस केस में एनर्जी जो है वो हमारी ज़्यादा लगेगी। इस केस में एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब ज़्यादा लगेगी मींस के इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इसका वो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इसका कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके न्यूक्लियस ने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखा हुआ, तो इसलिए वो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं जी कि जिसका साइज छोटा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कम है, यानी कि एक दूसरे का इन्वर्स है। इसी तरह से अगर साइज बड़ा है एटम का तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। हमें इजीली जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के को रिमूव करवा सकते हैं, बट उसका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अब नेक्स्ट हमने देखना है जी कि इधर एग्जांपल जो है वो दी हुई है सोडियम एटम की और मैग्नीशियम एटम की। सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 के अंदर है, मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप नंबर 2 के अंदर है। सो ग्रुप नंबर 2 में होने की वजह से जो मैग्नीशियम है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो अपने वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को लूज करके इजीली क्या बना देता है, कैटायन बना देता है, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए इस केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। बट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिया बट अभी भी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब उस वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी
ये देखें जिस तरह से मैं इधर फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का ये मैंने एटम जो है वो ड्रॉ कर लिया। तो उसके वैलेंस शेल में अब जो इलेक्ट्रॉन थे, पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन थी वो इन दोनों के ऊपर थी, ठीक है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से निकल गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, सो मीन्स के उस अब इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो अब न्यूक्लियस की जितनी भी अट्रैक्शन होगी वो सारी की सारी इस वैलेंस शेल के ऊपर ही लगेगी, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस की जितनी भी अट्रैक्शन है वो इस वैलेंस शेल के ऊपर लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एनर्जी अब ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो इस वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये हमेशा ज़्यादा होती है, या आपने ऑलरेडी जो है वो चीज़ जो है वो डिस्कस की हुई है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, थर्ड उससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसी तरह से जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होगा वो उस मेटल का कम होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।